अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की के क्यों नेसेसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो या सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो तो क्या क्या जो है हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो सकता है। सो हम कुछ एग्जांपल्स को नोट करेंगे, ठीक है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर समटाइम ऐसा होता है कि किसी जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाती है, ठीक है, उतनी बॉडी को नहीं मिल रही होती सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसकी वजह से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा काम परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा होती है और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम बहुत ज़्यादा काम जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह कई जगहों पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है बट नहीं मिल रही होती, तो उसके लिए हम कुछ जो है कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं अपनी ही लैंग्वेज में, ठीक है, तो ताकि हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स की सही वैल्यू आ सके एंड हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है इफ़ेक्टिवली ले सके, एफिशिएंसी से ले सकें, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड आपने देखा होगा कि जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है इस तरह से, उस पर तो हम लोग मूव कर लेते हैं इजीली, ठीक है, बहुत इजीली जो है स्मूथ सड़क होती है, उसके ऊपर गाड़ी मूव कर रही होती है, कोई मसला नहीं होता। बट जैसे ही हमें कोई यू टर्न लेना होता है, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह से हमें यू टर्न लेना है, तो उधर हमें जैसे ही बॉडी हल्का सा भी कर्व में आई है या कुछ थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में पाथ है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूर रिक्वायर होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली बन क्या रहा है, एक सर्कुलर पाथ, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ, और बॉडी को जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करना होता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़रूरी चाहिए होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो इट मीन्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है Fc = mv²/r। तो इट मीन्स कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रही है ऑन द मास, ऑन द वेलोसिटीज़ एंड ऑन द रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस को हम छेड़ेंगे, रेडियस कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कॉज हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास रेडियस बहुत कम है, ठीक है, रेडियस कम है, इट मीन्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए बॉडी को उसके सर्कुलर पाथ में, उसके सर्कुलर ट्रैक में रखने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी, ताकि ऐसा ना हो कि जब बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है, लेट्स सपोज इस तरह से हमारे पास ये कार है, इस तरह हम बना लेते हैं इसको, जब बॉडी मूव करे तो उसको किस स्पीड से मूव करना चाहिए एंड वो किस तरह से रेडियस उसका क्या हो सर्कुलर पाथ का। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ रेडियस बहुत कम था, तो आपने सम टाइम देखा होगा कि कई जगहों पे जो है टर्न लेने के लिए बहुत कम रेडियस रखा जाता है, वहाँ पे आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ कम हो जाती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमें ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, और अगर ज़्यादा उसको बॉडी को ना दी जा रही हो, मतलब कार जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको ना दी जा रही हो, तो बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ में मूव कर जाएगी। एंड स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी इट मीन्स आप जो है अपने ट्रैक से हट जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जो सम टाइम ऐसा होता है कि रोड्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, ठीक है, वाटर जब हमारे पास बारिश होती है तो हमारी सड़कों पे सम टाइम पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ पे स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्लिपरी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाती है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डिफरेंट वेज में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इस जो है इस एक्शन को किस तरह से हम रोक सकते हैं, किस तरह से हम जो है अपने रेडियस को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एक अच्छी वाली आए एंड वो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवा सके। तो अभी तक हमने देखा कि जो है हमने बैंकिंग ऑफ रोड को डिस्कस नहीं किया, हमने जस्ट एक देखा है कि स्ट्रेट लाइन थी, उसमें हमने यू टर्न लेना था, रेडियस कम हो गया तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं रिक्वायर हो पाती, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है रोड की फ्रिक्शन, ठीक है, ये रोड एंड टायर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी दैट विल गिव अस द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, कोई में ऐसे टच नहीं हुआ हुआ जो हमें प्रॉपरली नज़र आ सके कि ये चीज़ पे ही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी है, बल्कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टायर्स एंड द रोड।
अब हम लोग इसी केस को डिस्कस कर रहे हैं कि ये रोड थी वेट, ठीक है, वेट रोड थी। एंड जब वेट रोड पे बॉडी को मूव करवाया तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली रेनी डेज में बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है। स्लिपरी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी। एंड जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करना चाहेगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए हम यूज़ करते हैं अपनी टर्म बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि एक एज जो है उसको थोड़ा सा अपवर्ड मूव करवा दिया जाता है, उसको आउटर साइड पे मूव करवा दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से कि रोड को, ये हम एक ट्रैक ले रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक ले रहे हैं एंड इस पे हमने क्या किया, इस तरह से मूव करवा दिए। इट मीन्स कि ये जो है थोड़ा सा यूँ तिरछा सा है, इस तरह से पड़ा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। इसका आउटर एज मैंने उठा के बाहर की तरफ कर दिया, अदरवाइज ये यूँ स्ट्रेट था। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है रोड है, स्ट्रेट रोड जो मैंने पहले डिस्कस की। अब इसको थोड़ा सा मैंने आउटर एज को बाहर की तरफ मूव करवा दिया, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जब कार मूव करेगी, ठीक है, कार को मूव करते हुए उसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। हर केस में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने अपने स्ट्रिंग के केस में देखा, वहाँ पे टेंशन की फोर्स थी जो कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। देन हमने अपने कार में देखा, पहले ही अभी देखे कि कार को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी तरह से जब हमने बैंकिंग ऑफ रोड को डिस्कस किया कि हमने थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में रोड को अपवर्ड मूव करवा दिया। एंड आपने ये बहुत ज़्यादा देखा होगा हिली एरियाज़ में कि जो रोड है उनको थोड़ा एज दिया होता है, ठीक है, इस तरह टिल्टेड फॉर्म पे होती है, क्योंकि वहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेन होती रहती है या बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं कि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के। तो इसी तरह से अब हम जब कार को मूव करवा रहे हैं, इसका जो वेट का कंपोनेंट है, ठीक है, वो इस तरह से हो जाएगा कि वो कंपोनेंट्स बनाएगा, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। एक कोई भी हमारे पास लाइक फोर्स है, उसके कंपोनेंट क्या होंगे कि वो एफ एक्स एंड एफ वाई। इट मीन्स कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स में जब हम उनको सेपरेट आउट कर लेंगे तो वो ये कहलाते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। हमारे पास एक सिंपल फोर्स थी, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे कि उसको एक्स एंड वाई डायरेक्शन में जो है उन एक्सिस पे हम देखें। इसी तरह यहाँ पे जब बैंकिंग ऑफ रोड की है तो बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से हमारे पास जो वेट है वो अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट आउट हो जाएगा एंड इट विल प्रोवाइड अस द थीटा एंगल, ठीक है। एंड ये जो थीटा एंगल बनेगा वो हमें प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो आगे मूव कर पाएगी। एंड जब स्लिपरी होती है या रेनी डेज में हमारे पास यहाँ पे पानी भी ठहरता नहीं है, या अगर ठहर भी जाए तो हमारे पास जो ये कंपोनेंट है उसके वेट जो है वो रिजॉल्व हो गए इनटू कंपोनेंट्स एंड इट मेक द एंगल थीटा। इट विल प्रोवाइड अस द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इस पर्पस के लिए हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड को यूज़ किया है कि जहाँ पर स्लिपरी ज़्यादा हो जाए या हमारे पास कोई और रीज़न हो तो हम बॉडी को जो है इस तरह से मूव करवाएं, ऐसी रोड पे मूव करवाएं जहाँ पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जा सके। एंड जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसके पास इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जो कि उसको हर पॉइंट पे टुवर्ड द सेंटर पुल कर सके। अदरवाइज बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर जाएगी एंड उसमें जो है हमारे पास बहुत डेंजरस है और रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास कि वॉशिंग मशीन की हम ड्रायर यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन ड्रायर, वॉशिंग मशीन ड्रायर, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ड्रायर जो है बेसिकली यूज़ फॉर ड्राई द क्लोथ्स, ठीक है। कपड़ों को जब हम लोगों ने ड्राई करना होता है तो हम ड्रायर का यूज़ करते हैं। एंड ड्रायर क्यों यूज़ करते हैं कि उसको किस प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है कि हमारे पास जो है कपड़े सूखे हुए मिलते हैं, हमें ड्राई फॉर्म में मिलते हैं। सो इस केस में अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ है जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रही है एंड वो किस तरह से हमें हेल्प आउट कर रहे हैं कपड़ों को ड्राई करने में। अगर आप देखें तो ड्रायर के अंदर एक सिलेंडर होता है, ठीक है। वो सिलेंडर में हम क्या करते हैं, कपड़ों को डाल देते हैं एंड उसकी जो वॉल होती है
वो परफोरेटेड होती है, मतलब उसके ऊपर होल्स भरे होते हैं। उन होल्स की वजह से पानी जो है वो ड्रेन हो जाता है, इसलिए हम उसको परफोरेटेड बनाते हैं, मतलब विद होल्स बनाते हैं। अब जितने भी ड्रायर में हम कपड़े डालेंगे, क्लोथ्स हमने डाल दिए, ठीक है। जब उसको डालने के बाद हम इसके ऊपर एक लिड सा बना होता है, हमें प्रोवाइड किया जाता है लिड भी, उनके ऊपर रख देंगे क्लोथ्स के ऊपर, ठीक है, ताकि वो प्रेस रहें। अब जब ये बॉडी रोटेट करेगी, ठीक है, क्योंकि ये सिलेंडर जो है वो अपने ही एक्सिस पे मूव करेगा, एंड यू कैन सी हियर द रेडियस जो है वो बहुत कम होता है, इस सिलेंडर का रेडियस कम होता है, और यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा नहीं होती क्योंकि बॉडी अपने ही एक्सिस पे मूव कर रही होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसको दूसरी साइड पे मूव करवा रही हो, ठीक है। यहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई प्रोवाइड कर सके टेंशन की फोर्स, या हमारे पास कोई भी और फोर्स प्रोवाइड कर सके कि हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाए। ना हमारे पास यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कि इन दो के दरमियान, किसी सरफेस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो एंड जो है सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी है, ठीक है। अब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ऑलवेज एक्ट, और वो रिएक्शनल फोर्स है वो दूसरी ऑपोजिट जो है साइड पे मूव करेगी, एंड उसकी वजह से क्या होगा, उसमें तो आउटवर्ड लगना है। अब वो जब आउटवर्ड लग रही होगी फोर्स, तो कपड़े क्या होंगे, बिल्कुल वॉल के साथ जो है वो आपको जो है इस तरह चिपके हुए नजर आएंगे। जैसे ड्रायर बंद होती है तो बिल्कुल उसके वॉल के साथ कपड़े जो है वो हमें नजर आ रहे होते हैं, एंड सेंटर होल तकरीबन खाली होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि वो वो कपड़ों को भी आउटवर्ड मूव करवाती है, एंड जितना भी पानी होता है उसको भी उसके साथ है। अब जैसे ही पानी और ये कपड़े जो है वॉल के साथ अटैच होंगे, पानी को जगह मिल जाएगी ड्रेन आउट होने के लिए, एंड वो इन होल से ड्रेन आउट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ड्रेन आउट होगा, यहाँ पे पाइप्स वगैरह लगे होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू यहाँ पे वाटर जो है हमारे पास ड्रेन हो जाएगा। तो और जब हम बंद करेंगे तो हमें कपड़े खुश्क मिलेंगे क्योंकि पानी जो है वो सारा ड्रेन हो चुके हैं। तो हमारे पास जो वॉशिंग मशीन ड्रायर है दैट इज़ बेसिकली वर्किंग बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत कम थी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रिएक्शनल फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से कपड़े जो हैं वो आउटवर्ड मूव किए, उनके साथ जो पानी था वो भी आउटवर्ड मूव किया। इन पानी को बाहर निकलने के लिए परफोरेटेड होल थी, क्योंकि हमारे पास होल ज़्यादा थे, तो होल से पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाएगा, एंड हमारे पास जो कपड़े हैं वो हमें ड्राई फॉर्म में मिलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है क्रीम सेपरेटर की। क्रीम सेपरेटर भी जो है बेसिकली वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स, ठीक है। सो क्रीम सेपरेटर है, क्रीम सेपरेटर, एंड ये बहुत ज़्यादा अब हम प्लांट्स वगैरह में, डिफरेंट प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं क्या, जहाँ पे हमें डेंसर एंड फॉर्म को अलग करना होता है, लिक्विड फॉर्म को अलग करना होता है। इस तरह से जो है क्रीम सेपरेटर को यूज़ किया जाता है। क्रीम सेपरेटर के हम सिंपल एग्जांपल ले लें कि हमने बटर को जो है वो अलहदा करना है एंड डेंसर मिल्क को अलहदा करना है, ठीक है। बटर या हमारे पास जो है क्रीम को, बटर और क्रीम को हम सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं फ्रॉम द मिल्क, एंड जो देन हमें मिल्क मिलेगा वो एक डेंसर फॉर्म में होगा, ठीक है, देन द क्रीम एंड बटर। तो हमारे पास क्रीम सेपरेटर भी इसी तरह से होता है, एक यूँ बाउल सा होता है, एंड मशीन उसके ऊपर लगी होती है, नीचे मशीन होती है, यहाँ पे पाइप भी होता है, इस तरह से एक पाइप होता है, एंड ये जो हमारे पास क्रीम सेपरेटर वर्क कर रहा है दैट इज़ वर्किंग ऑन द सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास रेडियस बहुत कम है। अगर रेडियस कम है और जो है मैस भी ऑब्वियसली इसका बहुत कम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही, क्योंकि ना यहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड है जिसकी वजह से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा मिल जाए, या बॉडी जो है फुल सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रही बल्कि अपने ही एक्सिस पे मूव कर रही है। तो हमारे पास एक्शन फोर्स कम है बट रिएक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। जब बॉडी ये क्रीम सेपरेटर मूव करेगा, हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चूँकि है सेंट्रीपिटल फोर्स ही की तरह, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, बट क्या है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि एक्शन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए तो वो एक रिएक्शनल फोर्स है,
उसमें मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस का सेम रहता है बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कम थी बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड एक्ट करती है, बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, जो हमारे पास मिल्क है या हैवी पार्टिकल्स जो भी होंगे उनको आउटवर्ड मूव करवा देगी। ठीक है, इस तरह से वो वॉल के साथ अटैच हो जाएंगे और जितने भी लाइटर पार्टिकल हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। ये आ जाएंगे लाइटर पार्टिकल्स एंड ये हमारे पास जो है हेवियर पार्टिकल्स आ जाएंगे, हेवियर पार्टिकल्स। सो हेवियर पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल वॉल के साथ अटैच हो गए हैं एंड हमारे पास हेवियर पार्टिकल्स में क्या आ जाएगा, डेंसर मिल्क आ जाएगा। और जितने भी लाइट पार्टिकल्स थे दैट इज़ द बटर और द क्रीम, वो सेपरेट आउट होकर हमारे पास जो है सेंटर में इकट्ठा हो जाएंगे एंड देन हम मिल्क को जो है वो पाइप्स लगे होते हैं क्रीम सेपरेटर के साथ, उनके मदद से जो है सेपरेट आउट कर लेंगे। जितना भी हमारे पास बटर बचेगा या क्रीम बचेगी उसको हम सेपरेटली निकाल लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल पे वर्क कर रही हैं। अभी हमने 3 एग्जांपल्स पढ़ी हैं। एक तो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड थी कि किस तरह से हमारे पास डिफरेंट केसेस में कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। एंड अगर हमारे पास सम केसेस में ऐसा होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होती है एंड वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम क्रीम को या बटर वगैरह को सेपरेट आउट कर सकें, या ड्रायर्स जो हम घरों में यूज़ करते हैं हम डेली रूटीन में, उसका क्या प्रिंसिपल था कि वो क्यों जो है वो पानी को ड्रेन कर देती है और किस तरह से होता है, उसको हमने स्टडी किया। सो इट वॉज द एंड ऑफ योर टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3।